ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ना। देखो, जब हम कभी चार्ट पे होते हैं ना, जब आप ऐसे चार्ट पे आते हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, आपको मार्केट, जब आप डेली रेंज प्ले करते हो ना, जब आप डेली रेंज प्ले करते हो, जैसे मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, आपके यहाँ पे डेली चार्ट लेता हूँ, ठीक। अब मैं डेली रेंज मार्क कर लेता हूँ ना, फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट सेकेंड डे, और यहाँ पे थर्ड डे ना, और फिर फोर्थ डे भी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक। जब हम डेली चार्ट में प्ले करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि मार्केट किधर जाने वाला है, ठीक है। हमको देखो ये पता है, ठीक है, मार्केट में पता है कि अगर से हमारा यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर से बायर्स हैं इस पॉइंट पे, तो इनको टैप करके मार्केट नीचे जाने वाला है ना, इनको टैप करके मार्केट नीचे जाने वाला है। यहाँ से बायर्स को ऐसे कुछ जाएगा, टैप करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, उसका कुछ प्रोफाइल होती है ना, उसकी प्रोफाइल होती है। फॉरेक्स मार्केट की अलग प्रोफाइल है ना, इंडाइसेस की अलग प्रोफाइल है, अपने निफ्टी 50 में उसका अलग प्रोफाइल है ना, उसको आज समझते हैं। और हम अपने जो सेशन होते हैं ना, एएम सेशन, पीएम सेशन ना, फॉरेक्स के और अपने निफ्टी 50 के समझते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैं चार्ट पे अगेन से आता हूँ, यूएस डॉलर चार्ट पे किधर था, यहाँ पे, हाँ। देखो, हम इस वाले लेक्चर में समझेंगे इंडाइसेस का जो एएम सेशन पीएम सेशन होता है उसको समझेंगे ना, फिर मार्केट प्रोफाइल को समझेंगे। क्योंकि मार्केट जब हम डेली रेंज प्ले करते हैं इंट्राडे के अंदर, तो हमें मार्केट प्रोफाइल नहीं पता रहता, उसी वजह से ज़्यादातर जो ट्रेड होता है हम मिस कर जाते हैं और उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। तो आज मार्केट पहले एएम सेशन को समझेंगे, पीएम सेशन को समझेंगे, उसके बाद मार्केट प्रोफाइल पे चलते हैं ना। तो एएम सेशन पीएम सेशन समझते हैं, फॉरेक्स में समझते हैं, ठीक है। देखो जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे अपना जो इंडियन टाइम का एएम सेशन है उसको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन का समझते हैं, अपना जो इंडेक्स है उसका, फिर उसके बाद चलते हैं फॉरेक्स पे। तो देखो, जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसका एएम और पीएम और लंच टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ना। तो देखो, एएम टाइम होता है इंडियन मार्केट का, जैसे इंडियन में लिख देता हूँ, इंडियन मार्केट का आपका हो गया, ठीक है। इसका जो एएम टाइम है, मार्केट जब ओपन होता है 9:15 पे ना, उसके 15 मिनट बाद ओपन होता है ना, तो 9:30 से ना 9:30 टू आपका 12 बजे तक रहता है, 12 PM तक, ठीक है। 9:30 AM से 12 बजे तक आपका रहता है एएम सेशन होता है, ठीक है, इंडेक्स में। अब इसका जो पीएम सेशन होता है, पीएम होता है, इसका रहता है 1 से 3:15 तक रहता है, ठीक है, 3:15 तक, 1 बजे से आप इसको 3:15 तक लेते हो, ठीक है। ये आपका पीएम सेशन हो गया, ठीक। ये आपका एएम सेशन है, पीएम सेशन। अब इसमें बीच में जो बचा है 12 से 1, वो लंच टाइम हो गया ना, इसका लंच टाइम हो गया, इसका लंच टाइम भी होता है, ठीक है, सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, इसका लंच टाइम है 12 से 1 ना, 12 से 1 घंटे का लंच टाइम होता है, 12 से 12 to 1, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आपका जो इंडियन मार्केट का है, निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, ठीक है। आपका जो एएम सेशन होता है 9:30 से चालू होता है और 12 बजे तक चलता है, ठीक है। आपका जो पीएम सेशन होता है 1 बजे से 3:15 तक होता है। आपका जो लंच टाइम होता है यहाँ पे 12 से 1 होता है ना। आपको देखो, लंच टाइम में ट्रेड नहीं किया जाता, ये मैं पहले बता रहा हूँ,
आप एएम सेशन में ट्रेड करो या तो पीएम सेशन में ट्रेड करो, लंच टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है ना। ये आपका इंडियन मार्केट का हो गया। और कैसे ट्रेड करना है मार्केट प्रोफाइल में समझेंगे। ठीक, अपना इंडाइसेस का देखते हैं। ठीक, यहाँ पे फॉरेक्स में इंडाइसेस का जो होता है एएम पीएम सेशन ना, जब US30 करते हो, ठीक है, उसमें बिटकॉइन करते हो, उसका मैं सेशन बता रहा हूँ। ठीक, देखो उसका जो सेशन चालू होता है UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग रहता है ना। तो उसका जो सेशन होता है उसका टाइमिंग होता है 8:30 से ना 8:30 से 8 AM फर्स्ट रहता है AM। ठीक, 8:30 हो गया। ठीक, यहाँ पे PM रहेगा। ठीक है, AM सेशन है बट यहाँ PM रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान देना आप। 8:30 PM, इसको मैं हटाता हूँ, चार्ट पे बताऊँगा आपको। ठीक है, 2 यहाँ से आपका चालू होता है। और उसके बाद ये रहता है आपका जो टाइमिंग रहता है 12 बजे तक रहता है, 11 बजे तक रहता है, बट मैं इसको 12 बजे तक लेता हूँ। उसके लेने का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्यों लेना पड़ता है 12 बजे तक 12। ठीक है, अब इसका जो PM सेशन होता है, ये फॉरेक्स की चल रही है। ठीक है, ये आपका इंडियन मार्केट का है, ये फॉरेक्स का है। इसका जो PM सेशन है वो चालू होता है 1 बजे से। ठीक है, 1 से आप इसको 4:30 तक। ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा 1 बजे अप टू 4:30। ठीक है, यहाँ पर 4:30। और जो इसका लंच टाइम होता है सेम होता है, लंच टाइम इसका सेम होता है 12 से 1 ना, 12 से 1 होता है। लंच का स्पेलिंग सही है ना, 12 से 1 होता है 12। ठीक, आपका ये AM सेशन PM सेशन हो गया। ठीक है, ये आपका फॉरेक्स में होगा। ठीक, ये आप जब फॉरेक्स में प्ले करते हो, ट्रेड करते हो, तो उस केस में आप यहाँ मैं फॉरेक्स ही लिख देता हूँ, फॉरेक्स का। ठीक है, इंडाइसेस। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये आपका इंडियन मार्केट निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए होता है। ये आपका फॉरेक्स में ये आपका AM सेशन PM सेशन एक किसके अकॉर्डिंग होता है। ये देखो जो फॉरेक्स का होता है आप कॉर्नर में देख रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने न्यूयॉर्क टाइम प्ले मतलब टाइम जोन सिलेक्ट किया है, UTC-5 न्यूयॉर्क ना, इसमें होता है सिलेक्ट करने को होता है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और देखो ये जो होता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग होता है ना, अपने जो इंडियन टाइमिंग है आपको भी पता है, आप ट्रेड किए होगे। ठीक है, यहाँ पे होता है। ये आपका AM सेशन PM सेशन आपने देख लिया। अब ठीक है, ये हमने देख लिया AM सेशन PM सेशन ना। देखो इसमें भी सेम है, लंच टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है, 12 से 1 आपको ट्रेड नहीं करना। मैं सेटिंग में बताऊँ यहाँ पे। ठीक है, आप सेटिंग में आओ। आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ना 24 आवर्स होगा ना, यहाँ पे 24 आवर्स होगा। तो इसको आप सेट कर लो 12 आवर्स पे, यहाँ पे 12 आवर्स पे सेट कर लो। ठीक है, नहीं तो यहाँ 12 की जगह आपको कुछ और दिखेगा, जैसे 12 की जगह 00 दिखेगा ना, तो 24 आवर्स की जगह। ठीक है, यहाँ पे 12 सिलेक्ट करो, 12 आवर्स। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आप टाइम जोन अच्छी तरह समझ पाओगे। ये हो गया फॉरेक्स का, इंडियन का। अब चलते हैं मार्केट प्रोफाइल को समझते हैं ना, मार्केट प्रोफाइल क्या होता है। ठीक, अब मार्केट प्रोफाइल पे आते हैं। आपका इंडेक्स दोनों का होगा, इसको चार्ट पे भी समझेंगे। जब भी आप ट्रेड करो तो इसी टाइम जोन के अंदर ट्रेड करो ना, इससे बाहर नहीं। कैसे ट्रेड करना मार्केट प्रोफाइल में समझते हैं। अब देखो मार्केट प्रोफाइल होता है जो 3 टाइप का होता है। या तो मार्केट आपका क्या रहे, ठीक है, आपका मॉर्निंग क्या रहे, मॉर्निंग ट्रेंडी रहे, जैसे मॉर्निंग ओपन हुआ ट्रेंडिंग रहे, कुछ इस तरह ट्रेंड बना रहा है। ठीक है, अप साइड या डाउन साइड का ट्रेंडिंग रहे। आफ्टरनून क्या हो जाए, उसके बाद रिवर्सल हो जाए। ठीक है, एक प्रोफाइल आपका ये हो गया मॉर्निंग ट्रेंडी ना, यहाँ से आफ्टरनून रिवर्सल। और सेकंड प्रोफाइल एक और होता है, सेकंड प्रोफाइल ये होता है कि आपका मॉर्निंग ट्रेंडी रहेगा, आफ्टरनून
साइडवेज हो जाता है। जैसे मॉर्निंग यहाँ पे ट्रेंडी जा रहा है प्राइस, ठीक है, एम सेशन में ट्रेंडी जा रहा है, बट पीएम सेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो जा रहा है। आपने मार्केट में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है या तो मॉर्निंग साइडवेज रहे, मॉर्निंग कंसोलिडेशन करे साइडवेज रहे, फिर उसके बाद आफ्टरनून ट्रेंडिंग रहे। तीन टाइप के ऐसे प्रोफाइल होते हैं। कुछ मैं उसे अच्छी तरह मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आए, ठीक। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट लिख देते हैं, मैं फर्स्ट जो रूल होता है, अब फर्स्ट रूल मैं लिख देता हूँ। अब फर्स्ट रूल होता है मार्केट प्रोफाइल का, मॉर्निंग ट्रेंडी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, आफ्टरनून, आफ्टरनून रिवर्सल, सॉरी, आफ्टरनून रिवर्सल होगा, आफ्टरनून रिवर्सल। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून रिवर्सल। कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंडी हो रहा है, प्राइस ट्रेंडी जा रहा है मॉर्निंग में, एएम सेशन ना, मॉर्निंग का मतलब एएम सेशन, एएम सेशन में ट्रेंडी हो रहा है। जैसे आपका पीएम सेशन चालू होगा यहाँ पे ना, उसके बाद रिवर्सल प्राइस हो जाएगा, वो आपके बायर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंट्राडे के अंदर आप प्ले कर सकते हो। सेम उसका अगेंस्ट में अगर बाइंग सेलिंग का, तो ऐसे उसका उल्टा भी आप देख सकते हो, मॉर्निंग ट्रेंडी ऐसे कुछ, आफ्टरनून क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है, ठीक। कुछ इस तरह प्रोफाइल होता है, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून रिवर्सल, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून रिवर्सल, ये होता है। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड भी देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेंडी होगा, ठीक है। आफ्टरनून जो होता है क्या होता है, साइडवेज हो जाता है ना। यहाँ पे मैं था, ट्रेंडिंग, आफ्टरनून, सॉरी, आफ्टरनून साइडवेज हो जाता है ना। साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन करने लगता है, कौनसो, सही है ना स्पेलिंग, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, हाँ, कंसोलिडेशन ना, कौन, हाँ अभी सही है, डी इसमें नहीं था ना। देखो मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून कंसोलिडेशन होता है। तो इसमें देखो क्या होता है प्राइस में, इसमें क्या होता है, इसमें देखो मॉर्निंग, देखो अगर से ट्रेंडी है कुछ इस तरह प्राइस, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे ना। अगर से देखो मॉर्निंग में ट्रेंडी जा रहा है प्राइस ना, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरह ट्रेंडी है प्राइस, एएम सेशन ट्रेंडी जा रहा है, एएम सेशन ट्रेंडी है, बट जब यहाँ पे पीएम सेशन चालू होता है तो आपका प्राइस जो होता है यहाँ पे साइडवेज हो जाता है कुछ इस तरह, और ये साइडवेज रहता है ना। तो देखो अगर से आपको पता चल गया जब एएम सेशन ट्रेंडी है तो आप पीएम सेशन में मत घुसो, ठीक है, क्योंकि प्राइस साइडवेज हो सकता है,
ठीक है। सेम ऐसे रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड में भी सेम ऐसे रहेगा। मॉर्निंग अगर ट्रेंड ही डाउन साइड में है, पूरा एम सेशन डाउन साइड में है, तो पीएम सेशन क्या करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, ठीक है, साइडवेज हो जाता है प्राइस, ठीक है, ऐसे साइडवेज हो जाता है ना। मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून साइडवेज, कंसोलिडेशन, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून कंसोलिडेशन, ठीक है, इसका हो गया। अब थर्ड प्रोफाइल आता है, तीन ही प्रोफाइल चलती है मार्केट में। थर्ड क्या है, थर्ड को देखते हैं। ओके, आपका थर्ड प्रोफाइल आ गया। अगर से प्राइस मॉर्निंग साइडवेज है ना, मॉर्निंग साइडवेज है, तो आफ्टरनून क्या होगा, ट्रेंडी हो जाता है, ठीक है। मैं बताऊँ, मॉर्निंग मॉर्निंग अगर से साइडवेज है, मॉर्निंग साइडवेज हो रहा है, तो आफ्टरनून क्या हो जाएगा, आफ्टरनून आफ्टरनून हो जाता है, आफ्टरनून ट्रेंडी ना, ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडी हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, इस प्रोफाइल को समझते हैं। इसमें क्या होता है प्राइस, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मैं थोड़ा गलत भी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग देखो, मॉर्निंग क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है ना, ऐसे कुछ साइडवेज मॉर्निंग में। एएम सेशन पूरा साइडवेज है, आप जैसे समझो एएम सेशन पूरा साइडवेज है। जैसे पीएम सेशन चालू होगा, एक तरफ ब्रेकआउट होगा, ठीक है, उसके बाद प्राइस ट्रेंडी हो जाता है। मतलब 1 बजे के बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, 1 से 3 तक, ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक ट्रेंड ही देखने को मिलता है। सेम उसका उल्टा होता है, अगर से सेलिंग में जाना है इसको, तो मॉर्निंग साइडवेज रहता है कुछ इस तरह, फिर आफ्टरनून क्या होता है, ट्रेंडी हो जाता है, ठीक है। ये 3 प्रोफाइल आपके सामने है, ये 3 प्रोफाइल है, इससे ज़्यादा इसमें प्रोफाइल नहीं है। मार्केट इसी पे चलता है, बट आपको समझना पड़ता है, ठीक है, कैसे चलता है। मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून रिवर्सल, ठीक, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून कंसोलिडेशन, मॉर्निंग कंसोलिडेशन करता है तो आफ्टरनून ट्रेंडी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है प्रोफाइल इसका मार्केट में ना। ये 3 चीज़ हमने समझ लिया। अब एक रूल और है, उसको आप देख लो। फ्राइडे, जैसे ही फ्राइडे आता है ना, वीक का लास्ट आता है ना, जिस दिन वीक का लास्ट होता है ना फ्राइडे, उस दिन प्राइस क्या करता है, उस दिन अगर से पहले साइडवेज है ना, उस दिन हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि इसमें अगर से पहले साइडवेज है प्राइस, उस दिन ऐसे कुछ साइडवेज है मॉर्निंग में, तो आफ्टरनून वो क्या करेगा, आफ्टरनून वो एक तरफ बड़ा मूव देगा। वो क्यों देता है, क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो वीक के लास्ट में अपना जो होता है क्लोज करेंगे, जो अपना ट्रेड डाले हैं वो क्लोज करते हैं, ठीक है, वीक के लास्ट में। तो उस दिन आपको मूव देखने को मिलता है, ठीक है, एक मूव ए वाला देखने को। अगर मॉर्निंग साइडवेज है तो आफ्टरनून क्या होता है, ट्रेंडी हो जाता है। अगर से सेम उसका उल्टा होता है, मॉर्निंग उल्टा अगर से इसका देखें तो सेम होगा, ट्रेंड ऐसे साइडवेज है, आफ्टरनून सेलिंग में चला जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इतना आप देखें फ्राइडे के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों होता है, क्योंकि वीकली जो होती है प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको बताया था कैंडल रेंज थ्योरी में, कुछ इस तरह वीकली ये कैंडल है, ठीक है, ये वीकली कैंडल है। कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग आप समझो तो इजी वे में आप समझ पाओगे। प्राइस भाई डाउन जा रहा है यहाँ से, ठीक है, जब डाउन के लिए जा रहा है प्राइस, कंटिन्यू गिर रहा है। अब वीक का यहाँ पे लास्ट डे है, तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा और उसके बाद रिवर्सल हो जाएगा ना यहाँ से, मतलब क्या करेगा, रिवर्सल कर देगा अप साइड में। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको, यहाँ पे ये जो प्राइस आया था डाउन साइड तक आया था, ठीक है, वीक में, बट उसके बाद क्या हुआ था, उस दिन क्लोजिंग अप साइड में दे दिया। तो वही कारण है कि यहाँ पे, ठीक है, उसी का रीजन है, यहाँ पे रिवर्सल होता है, साइडवेज के बाद रिवर्सल होता है ना, ठीक है। इसको हम चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे कैसे दिखता है, ठीक है। आप प्रोफाइल को समझ लिए, ठीक है,
ये 3 प्रोफाइल होती है मार्केट की। और यहाँ पे जो मैंने टाइम बताया आपको, इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग ना इंडियन मार्केट का AM सेशन, PM सेशन, लंच टाइम, और फॉरेक्स का इंडाइसिस में, ठीक है, AM सेशन, PM सेशन, लंच टाइम ना न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग ना, इसमें आपको न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। इसमें यहाँ पे आप लास्ट में देखो कॉर्नर में UTC-5 मैंने लगाया है। तो फर्स्ट हम चलते हैं अपने इंडेक्स पे चलते हैं, उसको समझते हैं AM सेशन, PM सेशन, उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्रोफाइल को समझते हैं, जिससे हमें ट्रेड करने में आसानी होती है। चलते हैं, पहले निफ्टी पे चलते हैं फर्स्ट। ओके, डेली रेंज मैंने मार्क किया हुआ था पहले ही ना, यहाँ पे डेली रेंज मैंने पहले ही मार्क किया हुआ था। अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक, देखो आपके सामने है, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर देखो। सीधा सीधा नहीं देखने को मिलेगा, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, सीधा सीधा कभी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। थोड़े से मैं और मार्क कर देता हूँ टाइम जोन यहाँ पे, जितने ज़्यादा बताऊँगा आपको एग्जाम्पल उतने ही अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ से मैं लेता हूँ, हाई से लेता हूँ, लो से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे एक अपना POI था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना, माइनस PDA था हाई टाइम फ्रेम का, इसको भी मार्क कर लेते हैं ना। अब देखते हैं मार्केट इस जोन पे जब आया तो कैसे रिएक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं ना। हम 15 मिनट पे आते हैं, वेल वेदर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम हाई पे चलते हैं, इस पॉइंट पे लो से देखते हैं। फर्स्ट प्राइस गैप डाउन, देखो प्राइस पहले क्या हुआ था, यहाँ पे मैं 5 मिनट पे आता हूँ, ज़्यादा बड़ा टाइम हो जा रहा है, छोटे पे आता हूँ ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस पॉइंट पे आप, इसको मैं हटाता हूँ टाइम को, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्राइस क्या हुआ है, गैप डाउन खुला है। तो प्राइस जब गैप डाउन खुला है तो प्राइस क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है ना। प्राइस यहाँ से गैप डाउन खुला है, साइडवेज हो रहा है ना, साइडवेज हो रहा है। बट उसके बाद देखो हम अपना AM सेशन और PM सेशन देखेंगे ना, AM सेशन और PM सेशन इसमें मार्क करते हैं ना। तो हमारा जो AM सेशन होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे 12 बजे। और सॉरी, मैं इसको इंडियन टाइम पे पहले सेट कर देता हूँ, ठीक है, कोलकाता पे, उसके बाद देखते हैं ना। यहाँ पे मैंने कोलकाता लिया, अब टाइमिंग यहाँ पे 12 बजे सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ 12 बजा टाइम, एग्जैक्ट यहाँ पे 12, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे आपको समझ, रेड करता हूँ। यहाँ पे देखो 12 हो चुके हैं ना, देखो क्या था इस जगह पे, ठीक है, मूव आ रहा था बट उतना मूव नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये मान लो कि साइडवेज है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जो टाइम जोन हो गया, ये आपका हो गया AM सेशन, ठीक है। AM सेशन कहाँ से कहाँ तक AM सेशन, 30 से लेंगे, ठीक है, और 30 तक, ठीक है। ये आपका AM सेशन हो गया, ठीक है। मार्केट इसमें क्या कर रहा है आपको ऑब्जर्व करना है, मार्केट क्या कर रहा है और इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका लंच टाइमिंग देखो आप 1 बजे तक, तो एग्जैक्ट 1 बजे, यहाँ पे 1 बजे हुए हैं इस कैंडल पे। अगर से 1 मिनट में मैं जाता हूँ 1 मिनट पे इसी डेट पे, तो आपका है 3 फरवरी ना, अभी मार्क करते। ये आपका हो गया लंच टाइम। तो लंच टाइम में देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लंच टाइम में आप ट्रेड नहीं किया जाता। ये आपका लंच टाइमिंग हो गया ना, ये आपका फर्स्ट AM सेशन, ठीक है, आपका लंच टाइम, उसके बाद PM सेशन यहाँ पे चालू होता है, ठीक। आपका ये PM सेशन हो गया, यहाँ से पूरा PM सेशन हो गया, ये आपका PM सेशन हो गया। तो इसमें देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, ये पूरा साइडवेज था ये, ठीक है। गैप डाउन खुलता है तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, प्राइस या तो रिवर्सल कर जाता है या तो वहाँ पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है। या तो देखो यहाँ पे प्राइस जब गैप डाउन इतना खुल चुका है, निफ्टी, इसकी रेंज कितनी होती है, 250 होती है, ठीक है। यहाँ से वो गिरा प्राइस डायरेक्ट यहाँ तक गिरा ना, तो ये कितने पॉइंट गिरा प्राइस डाउन में, 173 पॉइंट, ठीक है। पर इसका जो रेंज होता है 250 पॉइंट ही होता है एक दिन में मूव करने का, ठीक है। 250 पॉइंट ही मूव करता है एक दिन में ना, ज़्यादा भी करता है कम भी करता है, बट एवरेज जो होता है ना 250, तो ऑलरेडी ये 250 पॉइंट मूव कर चुका है। तो उसी की वजह से ये जो प्राइस है यहाँ पे
लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, बट एग्जैक्ट आप देखो ना, यहाँ पे देखो पी लंच टाइम में क्या हुआ था, लंच टाइम में यहाँ पे साइडवेज है ना। जैसे ही लंच टाइम ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट में आप जाते हो तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो साइडवेज हो जाता है ना। तो एम सेशन पीएम सेशन लंच टाइम यहाँ पे हमने देखा, अब यहाँ पे भी देखते हैं ना, उसके बाद हम आगे समझेंगे, ठीक। मैं इसमें मार्क करता हूँ आपका 12 बजे की कैंडल को, यहाँ पे 12 बज चुके हैं, फिर उसके बीच में हम 1 बजे की कैंडल को मार्क करते हैं यहाँ पे 1 बजे। अब देखो इस प्रोफाइल में क्या हुआ था, एक कंटिन्यूएशन था, समझो ये ना ट्रेंडी ही था, ये ट्रेंडी था। ये सम टाइम्स आपको देखने को मिलेगा मार्केट की कंटिन्यू ट्रेंडिंग जा रहा है, जैसे ये कंटिन्यू ट्रेंडिंग ही जाता है ना, नहीं तो रिवर्सल हो जाता है लास्ट में जाकर, बट समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इस केस में देखो यहाँ पे एम सेशन, देखो एम सेशन क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। एम सेशन ए जो जोन है एम सेशन का है, इसमें देखो पीएम सेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, उसको देखना है आपको। देखो लंच टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है, जो बीच का जोन है 1 घंटे का, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, 12 से 1 ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक। ये हो गई अपनी निफ्टी 50 की, मतलब आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने देखा, कोई अच्छा सा एग्जांपल आ रहा है उसको देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो आप, इस जोन में क्या हुआ, मैं एग्जैक्ट कोई प्लान नहीं करके आया हूँ, ठीक है, कोई भी प्लान नहीं करके आया हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मतलब चार्ट पे ही दिखा रहा हूँ ना, कोई भी प्लान मैं करके नहीं आया हूँ कि मुझे यही आपको बताना है। मैं जो चार्ट पे दिखा मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है, मैं आपको ढूंढ के अच्छे अच्छे एग्जांपल बता दूंगा, बट आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मार्केट में आपको नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हाई गैप अप खुला था, इस पॉइंट पे गैप अप खुला था, ये मैंने हाई टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क किया हुआ है। तो पीओआई पे टैप करता है, प्राइस डाउन साइड के लिए जाता है ना, प्राइस डाउन साइड के लिए जाता है, बट कैसे जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीएम सेशन चालू होता है रिवर्सल हो जाता है, यहाँ पे अप साइड में देखो प्राइस जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, आईडीएम यहाँ पे होता है, आईडीएम के बाद यहाँ पे कोई भी फर्स्ट उसका पीओआई होता है 5 मिनट में, यहाँ पे लेता है, उसके बाद डाउन साइड में प्राइस गिर जाता है। तो देखो इस प्रोफाइल में क्या हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस प्रोफाइल में ये भी कंटिन्यू ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही है मानो तो, ठीक है। अगर 1 मिनट पे जाओगे तो आपको 1 मिनट पे ट्रेड मिल जाएगा। कितने डेट कितना था, 6 फरवरी ना, ऑलमोस्ट 6 फरवरी था शायद, हाँ यही 6 फरवरी था। ये देखो पूरा साइडवेज ही दिखने को मिल रहा है ना, 1 मिनट में आपको दिखेगा ट्रेंड, बट देखो सेलिंग बाइंग यही चल रहा है, कुछ है नहीं, सेलिंग बाइंग चल रहा है यहाँ पे, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 बजे की मूव क्या होती है, उसके मतलब अगर से उससे पहले प्राइस क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है, ऐसे डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे अब क्या करना है, ठीक है, जैसे ही 1 बजता है वहाँ पे आपको ट्रेड देखना है, अगर बाइंग की ट्रेड अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे तो बाइंग करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 1 बजे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो इस जोन पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एफवीजी यहाँ पे फाइंड हुआ है। उसके बाद आप जो अपना टारगेट रख सकते थे इजीली 1 मिनट में जाके इस हाई पे रख सकते थे, ठीक है। ये होता है एएम सेशन और पीएम सेशन समझने का, ठीक है। अब इजीली यहाँ पे आप ट्रेड एक प्लान कर सकते थे, जैसे पीएम सेशन में आप इजीली एक ट्रेड प्लान करो, छोटा सा एसएल इसके नीचे रख दो, ठीक है, 8 पॉइंट का एसएल और आपका 31 पॉइंट का टारगेट, अब इजीली 1:4 3 आपको मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फुल्ली साइडवेज ही जोन है पूरा। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ऑलमोस्ट देखो आपको अपने बायर्स पता रहने चाहिए, जैसे मैंने आपको बायर्स बताए हुए थे, बायर्स कैसे हाई टाइम फ्रेम के फाइंड करने वो पता रहने चाहिए। देखो यहाँ पे टैप हो चुका है, बायर्स टैप हो चुके हैं, ऑफ साइड में कुछ नहीं बचा, तो प्राइस क्या कर रहा है, डाउन साइड ही गिर रहा है ना। तो ये कंटिन्यू जब डाउन साइड गिर रहा है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ गिर रहा है ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ गिर रहा है डाउन साइड। तो इस दिन क्या हुआ था, पूरा साइडवेज था, इस दिन पूरा ही साइडवेज था। ये आपका डे कौन सा है,
6 ना, 6 फरवरी है, थर्सडे है आपका। फ्राइडे यहाँ पे ओपन होता है। अब फ्राइडे में आप क्या देख रहे हो, फ्राइडे में आपको एक चीज़ देखना है, जैसे मैंने बताया था, अगर से आफ्टर, ठीक है, अगर से मॉर्निंग ट्रेंडी है तो आफ्टरनून रिवर्सल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग ट्रेंडी है, मॉर्निंग एएम सेशन जो है ट्रेंडी है। जैसे यहाँ पे 12 बजे तक क्या था, ट्रेंडी था, ऑलमोस्ट यहाँ तक 12 बजे क्या था, प्राइस ट्रेंडी, यहाँ से देखो ट्रेंडी है, ठीक है। बट आफ्टरनून क्या हो गया, 12 बजे के बाद ये रिवर्सल कर गया, ये आपका हो गया लंच टाइम 1 बजे। देखो मॉर्निंग ट्रेंडी था, ये डाउन साइड तक गिरा बट यहाँ से ट्रेंडी ही था, इसके ऊपर ही था, ठीक है, ये ट्रेंडी था। बीच में ये लंच टाइम आपका आ जाता है, ये लंच टाइम का जोन हो गया, ये आपका 10:30 से होता है, सॉरी 9:30 से मॉर्निंग ट्रेंडी, ठीक। अब मॉर्निंग ट्रेंडी है, आपको पता है लंच टाइम में रिवर्सल डाउन साइड के लिए पैटर्न बना रहा है, तो आप क्या करोगे, इस लिक्विडिटी को ही टारगेट करोगे, नहीं भाई अब तो क्लोज होने वाला है, इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो इजीली। यहाँ से आप पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ना, जो आपका मतलब एल्गोरिदम बता रहा है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, रीड किया हुआ है, वहाँ से आप एक ट्रेड बनाओ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो 1 बजे, जैसे 1 बजते हैं क्या होता है, डाउन साइड में एक्सपेंशन दे देता है ना। तो इस कंडीशन क्या होता है मैं बताऊँ तो, मॉर्निंग क्या था, ट्रेंडी था, ठीक है, आफ्टरनून रिवर्सल हो गया कुछ इस तरह। अभी आपको समझ में आया होगा, मॉर्निंग ट्रेंडी, ठीक है, 12 बजे के बाद क्या होता है, आफ्टरनून रिवर्सल हो जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट के जो टाइम होते हैं, जैसे मैंने बताया था 3:15 तक, ठीक है, उसके बाद देखो तो ये अप साइड में ना क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि वीक का लास्ट है तो क्लोजिंग भी इसी को देना पड़ेगा, वीकली कैंडल है तो इसको क्लोजिंग ऊपर ही देना पड़ता है ना, क्लोजिंग जब भी देगा ऊपर देगा, अगर से वीकली कैंडल है तो। अगर से डाउन साइड है यहाँ पे तो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर ही देगा, ठीक है। अगर से वीकली कैंडल ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, काफ़ी ऊपर चली गई, यहाँ पे 3 बज चुके हैं ना, ठीक है। आपने देखा होगा कि 3 बजे वाली स्ट्रैटेजी सब लगाते हैं ना, 3 PM स्ट्रैटेजी, ये इसी पे वर्क करता है, किसी को पता नहीं रहता कैसे वर्क करता है। सैटरडे को देखो आप, सॉरी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को आप देखो तो 3 बजे के बाद अगर से बाइंग जा रहा है, वीकली कैंडल ऊपर बाइंग जा रही है, वीकली मतलब फ्राइडे है, तो देखोगे 3 बजे यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा, डाउन साइड के लिए एक कैंडल आ जाएगी, कुछ इस तरह कैंडल थी ना वीकली कैंडल, आप मार्क करके रखो, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। ओपन लो हाई यहाँ पे बना लिया, अब क्लोजिंग वीकली कैंडल, देखो वीकली रेंज तो खत्म होने वाली है, वीक का लास्ट है, तो हम क्या करें, क्लोजिंग डाउन साइड में देता, देखो ये मतलब यही जोन था क्लोजिंग का, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून साइडवेज हो रहा है। आप देखो यहाँ से, देखो मॉर्निंग यहाँ से ट्रेंडी हो रहा है, प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये साइडवेज में चला गया। अब इसको नहीं बोलेंगे ट्रेंडी हो गया, ठीक है, साइडवेज हो गया प्राइस। एक सेकेंड, इसको मैं साइड करता हूँ। अब देखो इसका AM सेशन में PM सेशन अगर से आपको दिखाऊँ, देखो AM क्या आ गया इसका, 12, हाँ देखो मॉर्निंग क्या था इसमें, देखो मॉर्निंग में बस आप देखो ना, ये पूरा जोन मॉर्निंग का है, मॉर्निंग मतलब AM सेशन। AM सेशन क्या कर रहा है, AM सेशन आपको एक ट्रेंड मतलब डाउन साइड दिखा रहा है कि मैं डाउन साइड जा रहा हूँ, बट PM सेशन में क्या हो रहा है, लंच टाइम के बाद, या लंच टाइम से भी ले सकते हो आप, ठीक है, 1 बजे के बाद, यहाँ पे देखो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले ही मैंने बताया था 12 से 1 के बीच ट्रेड नहीं करना है, और 1 के बाद आप ट्रेड करने के लिए जा सकते हो, बट आपको जो मॉर्निंग का ट्रेंड है वो पता रहना चाहिए। अगर मॉर्निंग ट्रेंडी है तो आफ्टरनून रिवर्सल हो सकता है, या तो साइडवेज हो सकता है, दो ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है ना, या तो ये क्या होगा, ठीक है, वो बायर्स के अकॉर्डिंग रहता है ना, जैसे मैंने बायर्स बताए थे, यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेंडी है तो आफ्टरनून क्या हो रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो जा रहा है ना, यहाँ पे साइडवेज हो जा रहा है, मार्केट प्रोफाइल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस जोन में भी आप देखो, इसमें तो और इजी वे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ये आपका डे है, चालू होता है 9:15 पे, यहाँ पे 3:25 पे ख़त्म हो जाता है, बट इस
में देखो तो क्या हो रहा है प्राइस, मॉर्निंग क्या हो रहा है, ट्रेंडी है, ठीक है, ये ट्रेंडी है बट बहुत स्लो है, ट्रेंडी है बट बहुत स्लो है ना। जैसे यहाँ पे देखो 12 बजते हैं, ये पूरा अगर से आप जोन लेते हो तो क्या है, ये ट्रेंड बोलोगे आप, ट्रेंड है बट बहुत स्लोली, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ डाउन साइड के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं एम सेशन 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 क्या हो गया आपका, 12 से 1 55 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लंच टाइम बीच में, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है ना, ये पूरा क्या जोन है, साइडवेज, मतलब ये साइडवेज कर रहा है। तो आप अगर से बायर्स के अकॉर्डिंग आप क्या सर, अगर से बायर्स इसके डाउन साइड के, तो आप डाउन में ही प्लान करोगे, डाउन में ही प्लान करोगे ना। डाउन में तो यही देखो आपका ये जोन हो गया लंच टाइम जोन हो गया। उसके बाद जब इसका पीएम सेशन चालू हुआ, ठीक है, पीएम सेशन चालू हुआ, इसने एक्सपेंशन दिया, ये वाली जोन आप देखो, ठीक है। मैं एग्जैक्ट यही नहीं लूँगा, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर से पास आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैंडल डाउन साइड के लिए बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है, तो आप समझ जाओ कि नहीं अब जो आपका पीएम सेशन होने वाला है, ठीक है, ये जो पीएम सेशन होने वाला है ना, ये पीएम सेशन होने वाला है, वो आपका क्या रहेगा, ट्रेंडी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो आपका एएम सेशन यहाँ पे था, फर्स्ट एएम सेशन, वो साइडवेज था, ठीक है। लंच टाइम में आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट क्या करने वाला है, और पीएम सेशन में आप देखो मार्केट ने मूव इतना दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 कैंडल में यहाँ पे अपना जो ऑपरेटर थे उन्होंने काम कर दिया, और उसके बाद फिर जो होता है आप साइडवेज में मरो यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर से नहीं पता है तो साइडवेज में मरो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन में मॉर्निंग ट्रेंडी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून क्या हो रहा है, वैसे पहले ये रिवर्सल हो गया, ठीक है, 12 बजे तक ही वापस रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक साइडवेज हो गया, एक तरह से ये साइडवेज जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कोई ना कोई इसके हाई टाइम फ्रेम का पीओआई रहा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। तो एक मतलब बहुत ही मैच्योरिटी होती है ना आपके अंदर की, भाई यहाँ पे आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है इस पॉइंट पे, ठीक, मैंने इसको मार्क किया हाई टाइम फ्रेम का पीओआई। यहाँ पे जब प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मतलब मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यू डाउन साइड के लिए गिर रहा है ना, यहाँ पे गिर रहा है 10 बजे तक गिर रहा है डाउन साइड के लिए। जैसे इस पॉइंट पे आता है प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है 1 मिनट पे। आप देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है 1 मिनट पे, आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। जब यहाँ पे आपको भाई एंट्री मिल गई 1 मिनट पे, तो आप हाई टाइम फ्रेम का पीओआई भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो उससे पहले आप ट्रेड बना लो ना, उससे पहले ही आप ट्रेड बना लो। एक आपके अंदर एक मैच्योरिटी एक मतलब होती है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था आईडीएम, ठीक है, आईडीएम यहाँ पे हो चुका था। आईडीएम यहाँ पे आप आईडीएम बोलो या तो चेंज ऑफ करेक्टर बोलो, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड पकड़ने के लिए चेंज ऑफ करेक्टर, नहीं तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब प्राइस कहाँ जाएगा, अब प्राइस हाई टाइम फ्रेम का देखो यहाँ पीओआई टैप हो चुका, अब प्राइस कहाँ जाएगा, इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बता देता। 12 फरवरी है, 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ऐसे इजी में आपको समझ में आएगा। 12 फरवरी 1 मिनट के चार्ट पे, हाँ यहाँ पे, ठीक, मैंने ज़्यादा ऊपर 5 मिनट पे लिया था तो ऊपर था, 1 मिनट पे यहीं पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जहाँ पे देखो बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई है, इस पॉइंट पे। इस वीक को नहीं लेंगे, ठीक है, बॉडी को लेंगे ना। अगर से आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है अब भाई जाने ही वाला है डायरेक्ट, तो आप वीक को भी ले सकते हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना, ठीक है। मार्केट में आपने कितने साल टाइम दिया वो देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह हुआ ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे। अब ये जोन देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे एफजी उसने क्रिएट किया, ये देखो इनसाइड बार के अंदर है, बट फिर भी इसने एफजी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, तो उस एफजी को रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे एफजी को रिस्पेक्ट दिया इसने यहाँ पे। उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जब आप एंट्री बनाओगे तो आपका एसएल छोटा रहेगा। आप ग्रीन कैंडल देखकर आप एंट्री बना सकते हो, आप एसएल को
कहाँ पे रखोगे, जहाँ से इसने सेल की लिक्विडिटी ली है, कौन सी जगह पे, मैंने पिछले भी बताया था सेल स्टॉप लिया हुआ है ना, सेल स्टॉप, यहाँ पे सेल स्टॉप मैं लिख देता हूँ, सेल स्टॉप उसी के पास आपको ऐसा रखना पड़ता है, सेल स्टॉप, वहाँ तक प्राइस नहीं जाता, ठीक है। उस केस में आपका जो भी रहता है एसएल 22 पॉइंट का लग रहा है, और आपका जो टीपी आप कहाँ तक रख सकते हो, आपको जो भी दिख रहा है आपका हाई टाइम फ्रेम बता रहा है, ठीक है, वहाँ तक आप रख सकते हो, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम टैप किया तो देखो इनबैलेंस टैप किया तो एक किधर तक जाएगा, कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था, अगर से प्राइस इनबैलेंस को टैप करता है तो लिक्विडिटी की तरफ जाता है, लिक्विडिटी टैप करता है तो इनबैलेंस की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये इनबैलेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये किधर जा ले, लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी कहाँ पर है, 15 मिनट पे आते हैं, ये आपकी रही लिक्विडिटी, ये देखो आपका था जोन था जहाँ से एक बाइंग आई है, ठीक है, इसने क्या किया था, लास्ट कैंडल ली थी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे प्राइस 15 मिनट पे हम इसका क्या देख रहे हैं, 15 मिनट पे देखेंगे इस प्राइस में 15 मिनट पे क्या हो रहा है, ठीक है। 15 मिनट का ये जो है हाई देखो, 15 देखो इसका हाई क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है ना, ये है आपका बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक, जैसे मैंने बताया था। अब देखो हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एक अपने पीओआई पे यहाँ पे आ चुका है, तो अब प्राइस कहाँ जाएगा, लिक्विडिटी तरफ, पीओआई से किधर जाता है ना, जैसे इनबैलेंस को उसने टैप किया, यहाँ पे इनबैलेंस है, कल भी मैंने बताया था आपको, ये इनबैलेंस है, ठीक, ये आपका लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ओके। तो जब देखो जब भी प्राइस टैप करेगा, इन यहाँ से देखो प्राइस आ रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट करते हुए आ रहा है, इनबैलेंस पे टैप किया, अब इनबैलेंस पे टैप करने का प्राइस क्या करेगा, अब ये लिक्विडिटी को लेगा प्राइस, ठीक है। एक चीज़ ये देखना, आप ध्यान देना, हमेशा यही होता है प्राइस में, 1 मिनट पे देखो, या तो आप 15 मिनट